नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्शन एनालिसिस और स्टैट से भरपूर देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आईपीएल सीजन 18 में आज है मैच नंबर 24 जो होने वाला है दो सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रही टीमों के बीच, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच। कौन किस पर भारी पड़ेगा इस पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कल हुए जबरदस्त मुकाबले की, जहां पर गुजरात टाइटंस ने अपने घरेलू मैदान पर जबरदस्त जीत हासिल की और हराया राजस्थान रॉयल्स को। आपको बता दें कि किस तरह से ये मुकाबला खेला गया, जबरदस्त टक्कर देखने को मिली और किस तरह से साई सुदर्शन ने शानदार 82 रनों की पारी खेली। गुजरात टाइटंस ने अपना दम दिखाया अपने घरेलू मैदान पर, वहीं बटलर और शाहरुख खान ने भी 36 रन बनाए। राजस्थान की टीम पीछा करने उतरी लेकिन 159 पर ही ढेर हो गई। हेडमायर की फाइटिंग 50 भी किसी काम नहीं आ सकी। गुजरात की ये लगातार चौथी जीत थी, अपने होम ग्राउंड पर अब तक वो अजय रही है, तो ये बड़ी जीत हासिल की है। और राजस्थान रॉयल्स ने भी जबरदस्त टक्कर देने की कोशिश की क्योंकि वो भी लगातार 2 मैच जीत चुकी थी, लेकिन लगातार तीसरा मैच जीतने का सपना उसका तोड़ दिया गुजरात टाइटंस ने। और अब आज के मुकाबले की बात करते हैं, जहां आमने सामने होने वाली है नंबर 2 और नंबर 3 की टीम। यानी कल तक दिल्ली कैपिटल्स नंबर 1 पर थी, अब गुजरात टाइटंस नंबर 1 पे आ गई है, लेकिन अब आपको बता दें कि नंबर 2 और नंबर 3 की ये टक्कर होने वाली है। अब तक की हम मुकाबलों की बात करें तो हेड टू हेड में भारी पड़ती है आरसीबी, 5 में से 4 उसने जीते हैं। अगर हम ओवरऑल मुकाबलों की बात करते हैं तो 31 मुकाबले हुए हैं, उसमें से 19 में आरसीबी, जबकि सिर्फ 11 ही दिल्ली जीत पाई है। लेकिन जो फॉर्म है उसकी भी हम बात करें, इस सीजन की अगर आप बात करते हैं तो 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं आरसीबी ने, जबकि 3 ही मुकाबले खेले हैं डीसी ने और तीनों के तीनों उसने जीते हैं। यानी अभी तक उसे कोई रोकने में कामयाब नहीं हो पाया है। और आज मैदान होगा बेंगलुरु का अपना मैदान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, और स्टेडियम में होगा फुल ऑन हंगामा। इसकी दर्शक पूरी उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि दो सबसे कामयाब टीमें जो हैं आईपीएल सीजन 18 की, वो आमने सामने आने वाली है। तो टक्कर में एक तरफ है किंग कोहली की आरसीबी, तो दूसरी तरफ केएल राहुल का क्लास और कैपिटल्स का कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। डिटेल में इस पर हम बात करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर एंड सिलेक्टर सरनदीप सिंह और साथ ही हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताऊज रिजवी। स्क्वाड की अगर हम नजर डालें तो विराट कोहली तो हैं ही, रजत पाटीदार है, फिल सॉल्ट है, जितेश शर्मा है, देवदत्त पडिक्कल है, इसके अलावा कृणाल पांड्या, टिम डेविड, जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, इनकी दमदार भूमिका रहने वाली है। और साथ ही केएल राहुल है, फाफ डु प्लेसिस की आज वापसी की उम्मीद है, मैकग्रन है, अक्षर पटेल है, मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव अपनी टीम की बड़ी भूमिका निभाएंगे। यहाँ सरनदीप जी, अभी अगर हम इन दोनों टीमों के बारे में देखें तो हम बार बार कह रहे हैं कि आईपीएल सीजन 18 बड़े सरप्राइजेस लेकर आया है और वही हम देख रहे हैं। नंबर 2 पर अब आ गई है दिल्ली कैपिटल्स, नंबर 3 पर है आरसीबी। दोनों का आमना सामना होने वाला है। हेड टू हेड में आरसीबी ने बढ़त बना रखी है, डोमिनेट कर रही है, लेकिन आज के मुकाबले में क्या होगा? दिल्ली भी शानदार फॉर्म में है। ये बिल्कुल देखिए, हेड टू हेड है, दोनों बड़ी बेहतरीन क्रिकेट भी खेल रही हैं, बट जरूरी आज ये देखना होगा कि दोनों नए युवा कप्तान हैं दोनों टीमों के लिए। जी। आरसीबी के लिए रजत पाटीदार, वो एक अच्छी फॉर्म में है, बिल्कुल कैप्टनसी जिस तरह से करनी चाहिए, मूव्स बड़े अच्छे कर रहे हैं। खासकर पिछले मैच में एक बहुत बड़ा कॉल लिया, लास्ट ओवर आपने कृणाल पांड्या से डलवा के 3 विकेट्स लिए हैं। लेकिन वही कहते हैं फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, हमेशा किस्मत बहादुरों का साथ देती है। और एक अच्छे गेम प्लान के साथ आरसीबी इस साल खेल रही है। हालांकि एक मैच हारी जरूर है, बट वो भी लड़के हारे, ऐसा नहीं कि वन साइडेड कन्विंसिंगली हार रहे हैं। और पिछला मैच भी बड़ा कन्विंसिंगली इन्होंने अच्छा जीता है। तो टीम जो है रजत पाटीदार बड़ी खूबसूरती से हैंडल कर रहे हैं। गेंदबाजों को कब गेंदबाजी करवानी है, कौन सा स्पिनर पहले आएगा, सूर्य शाहता हालांकि उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, पर जिस तरह से कृणाल पांड्या ने गेम को संभाल रखा है, वो एक तारीफ करनी पड़ेगी इनकी, रजत पाटीदार की और पूरी आरसीबी कोचिंग स्टाफ की। और दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स अभी तक कोई मैच हारी नहीं है। अक्षर पटेल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, स्पिनर्स उनके पास वर्ल्ड के बेस्ट है, कुलदीप यादव है, मिशेल स्टार्क वो एक फाइफर मार चुके हैं ऑलरेडी T20 में। तो तेज गेंदबाजी और स्पिनर दोनों ही बहुत इनके बेहतरीन में, बट अभी तक प्रॉपर इनकी बैटिंग वो टेस्ट नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि गेंदबाजी ही इनको जिताते आ रही है। ऊपर से मैकग्रन रन बना देते थे, फैफ डु प्लेसिस शायद वापस आए, स्कोर बने हैं वो सब 200 के पार हैं और आज भी हो सकता है कि बेंगलुरु में यही होने वाला है। अगर एक बार रिकॉर्ड की बात कर लें तो पहले मुकाबले में आरसीबी ने कोलकाता को हराया, डिफेंडिंग चैंपियन को। दूसरे मुकाबले में सीएसके को 50 रनों से हराया। उसके बाद लगा कि
इस बार तो आरसीबी अलग ही रंग में है। उसके बाद जीटी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा अपने घरेलू मैदान में, लेकिन फिर उसके बाद जो जीत हुई उसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। 10 साल बाद वानखेड़े स्टेडियम में हराया मुंबई इंडियंस को। अगर हम दिल्ली की बात करें तो लगातार तीनों मुकाबले जीते हैं, लखनऊ से पहला मुकाबला, उसके बाद हैदराबाद से, और सीएसके को पिछले मुकाबले में 25 रनों से हराया। तो ये जो मैं रिकॉर्ड बता रही हूँ, क्या आपको लगता है कि मेंटली ज्यादा प्रेशर जो है वो आरसीबी के सामने हो सकता है? गेंदबाज भी इधर अच्छे हैं, दूसरा कोई अभी तक रोक नहीं पाया है दिल्ली कैपिटल्स को, नया कप्तान है, नया जोश है। नहीं, क्रिकेट कॉन्फिडेंस का खेल है यार। आप अगर प्रेशर में आके एक दो हार के बाद तो फिर फायदा ही नहीं आपका, क्योंकि और आप घरेलू मैदान में खेलने वाले तो आपके पास सबसे ज्यादा सपोर्ट रहेगा, सबसे ज्यादा कंडीशन आपको मालूम रहेगी। आप तो क्या हो गया, एक मैच हार चुके हैं पिछली वाली यहाँ पर खेलते हुए, बट आप बड़ी बड़ी टीमों को हराते हुए आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस बड़ी मैच, इतने 15 साल बाद। चेन्नई सुपर किंग्स बड़ी टीम, एमएस धोनी की साइड इनडायरेक्टली। मगर अब जब आपकी टीम ऐसे कलेक्टिवली खेल रही है, एक समय होता था कि आपके पास सुपरस्टार्स के ही सुपरस्टार्स होते थे, मगर यहाँ पर एक दो गिने चुने सुपरस्टार्स हैं। मगर जिस तरह से आपने फॉर्म किया है, टीम वर्क की तरह आप खेल रहे हैं, एक टीम बॉन्डिंग जबरदस्त दिखाई दे रही है मुझे। तो इट्स नॉट अबाउट बीइंग 1 2 3, पूरी की पूरी टीम इंक्लूडिंग कृणाल पांड्या आपने नाम लिया, जॉश हेजलवुड, तो सब अपने अपने समय अपने अपने रोल निभा रहे। जितेश शर्मा ने भी पिछली मैच में निभाया था। तो यहाँ पर मुझे एक टीम नजर आ रही है जो तैयार है और मेंटली एक नया मूड लेके आ रही है, एक नया अप्रोच। तो मुझे लगता नहीं है कि वो कोई नर्वस रही है। टीम की बात की है, लेकिन जरा मैं सबसे जो टॉप रन स्कोरर है उनकी बात कर लेती हूँ, विराट कोहली। इस आईपीएल में विराट कोहली जो रन बनाए हैं पिछले मुकाबले में, यानी एमआई के खिलाफ 67, उससे पहले 7, उससे पहले 31 और शुरुआत की थी 59 यानी 59 रनों के साथ। विराट कोहली का प्रदर्शन, दिल्ली के खिलाफ 28 पारियां खेली हैं उन्होंने, 1057 रन है, 50 का एवरेज है जो अच्छा माना जाएगा 20 के हिसाब से। दिल्ली के खिलाफ विराट कोहली की जो पिछली 5 पारियां उसमें 27, 55, 50, 12 और 4 यानी 2 हाफ सेंचुरीज जो है वहां पर नजर आती है। और इस पर्टिकुलर स्टेडियम की बात करें यानी चेन्नई स्वामी स्टेडियम की, तो 87 पारियों में 3047 रन बनाए हैं, यानी हर तरीके से जो है वो फेवर में है आरसीबी के और विराट कोहली के। लेकिन सरनदीप जी, क्या ये जो सवाल उठ रहे हैं कि टॉप ऑर्डर पर डिपेंडेंसी आरसीबी की थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है, क्या आप इस बात को सही मानते हैं? आपको लगता है कि यही तरीका है, या आपको लगता है कि ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आज? देखिए, हमेशा टॉप ऑर्डर इनकी ताकत रही है। अगर पिछले सीजन फैफ डु प्लेसिस इनके साथ थे, विराट कोहली थे, ग्लेन मैक्सवेल थे, तो वो एक बड़ी ताकत। फिर बीच में रजत पाटीदार हुए, वहां पिछले मैच में देखेंगे देवदत्त पडिक्कल ने बड़ी खूबसूरत पारी खेली है। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्लेयर्स भी अब अपना वो रोल प्ले करना शुरू कर रहे हैं। अब हम बहुत ज्यादा विराट कोहली पे डिपेंडेंट नहीं है। इस सीजन विराट कोहली क्यों बेहतर दिख रहे हैं? क्योंकि ओपनर्स रन बना रहे हैं। हालांकि फिल सॉल्ट जल्दी आउट हो गए, बट उन्होंने भी पहले 2 मैचों में अच्छी पारियां खेली हैं। एक कॉन्फिडेंस आता है टीम के अंदर कि विराट कोहली जी आप आराम से 14-15 ओवर तक बल्लेबाजी कीजिए, आपके इर्द गिर्द बाकी टीम बल्लेबाजी करते रहेगी। तो इसलिए आरसीबी बहुत एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप इस समय हमें दिख रही है। टीम डेविड है आपके पास लिविंगस्टन है मिडिल ऑर्डर में, और बहुत पावर पैक इस टाइम बैटिंग लाइनअप है आरसीबी का। इसलिए आरसीबी बेटर दिखती है। और विराट के जो है इस आज के मैच में खासकर, दूसरी तरफ की अगर गेंदबाजी की बात करें तो मिशेल स्टार्क एक बहुत जबरदस्त फॉर्म में, एक वो ऐसा लेफ्टी है जो हमेशा बहुतों को तंग करता है, विराट को भी, फिल सॉल्ट को भी। पिछले मैच में देखा 0 पे उन्होंने फ्रेड बोल्ट ने बोल्ड किया। डिटेल में बात भी देखने करेंगे जरूर सरनजीत रहेगा जी आगे शो में, लेकिन अब हम जब एक प्लेयर की बात हुई तो जरा दूसरे क्लास प्लेयर की बात कर लेते हैं जो दिल्ली कैपिटल्स के साथ हैं। उनके लिए नई टीम है, कप्तानी भी नहीं कर रहे हैं और इसीलिए शायद थोड़े से अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। केएल राहुल की हम बात कर रहे हैं, 2 ही मुकाबले खेले हैं, पहला मुकाबला वो नहीं खेल पाए थे, तो पिछले मुकाबले में 77 रन बनाए, उससे पहले 15। चेन्नई स्वामी स्टेडियम की बात करें तो वहां 14 पारियां खेली हैं, 382 रन ही बनाए हैं। आरसीबी के खिलाफ केएल राहुल की 5 पारियां हैं, 20, 0, 18, 79 और 30 रन। अब ये जो असर दिख रहा है केएल राहुल में, जो अलग थोड़ा सा दिख रहा है, एग्रेशन दिख रहा है, शायद वो कैप्टनसी का दबाव भी उनको ऊपर नहीं है, तो वो खोलकर खेल पा रहे हैं, अलग तरीके से खेल रहे हैं। तो उस ऐसे में आपको क्या लगता है केएल राहुल की फॉर्म कितना असर डाल सकती है आरसीबी के विजय अभियान पर, या फिर डीसी का जो जीत का सिलसिला है वो जारी रहेगा? ये डिपेंड करता है केएल राहुल की फॉर्म पर। नहीं, देखिए, केएल राहुल को तो मैं बड़ा टीम मैन मानता हूँ यार। किसी तरीके से आप जहां जब टीम ने जो पोजीशन दी है, जो रोल ने दिया है, बिना किसी हिचकिचाहट के वो निभा लिया है। तो वो बंदा आप आएगा अपने घरेलू मैदान पे, जहां पे पला बड़ा है, जहां पर खेल अपनी क्रिकेट की शुरुआत की है उसने,
वहां खेलेगा आके, प्रेशर तो रहेगा, डेफिनेटली नजर में रहेगा, नर्वसनेस रहेगी, बटरफ्लाईज रहेगी स्टमक में। मगर यार आपको एक प्रोफेशनल क्रिकेटर, आपको एक जिम्मेदारी निभानी है जो दिया गया है, और जिस तरह के फॉर्म लेके आते हैं, जिस तरह के प्लेयर एक ऑनेस्ट क्रिकेटर है, तो अपनी ऑनेस्टली जिम्मेदारी निभाएंगे, ना कि सोचें कि यार आप कहाँ खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फर्क पड़ेगा, वो रन बनाएंगे, विकेट भी अच्छी है, बल्ले गेंदबाज भी अच्छे हैं वहां पर, और चैलेंजेस भी अलग तरीके का रहेगा। तो मुझे लगता नहीं है कि केएल राहुल कोई भी तरीके के नर्वस या ट्रबल में रहेंगे। यहाँ पर खुल के खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको सपोर्ट भी रहेगा एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि घरेलू सपोर्ट है, ऑल दो टीम घरेलू नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ केएल राहुल को अच्छा नॉक निकालने के लिए फिर से। बिल्कुल इंटरेस्टिंग रहेगा आज के जो फैंस बेस होगा क्रिकेट में उसे देखने के लिए। लेकिन फाफ डु प्लेसिस की बात करें तो वो पिछला मुकाबला नहीं खेल पाए थे, अगर आज वो भी टीम के साथ जुड़ जाते हैं सरनदीप जी, तो जाहिर तौर पर थोड़ा सा एज जरूर मिल जाएगा दिल्ली कैपिटल्स को, खासतौर पर बिल्कुल क्योंकि वो आरसीबी के डेफिनेटली, साथ रहे लंबे समय तक। नहीं बिल्कुल आरसीबी के सामने वो जरूर खेलना भी चाहेंगे, और बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। आपको ओपनिंग पहले पहले टीम में एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो काफी समय से खेलता हो, जिसके पास तजर्बा हो, जो पारी को संभाल सके, क्योंकि उनके साथ जो फ्रेजर मैकगर कहेंगे वो तो पहली बॉल से घुमाना शुरू कर देते हैं, तो उनका एक अलग तरीका है गेम खेलने का। और उनके बाद केएल राहुल है, वो गेम को संभालते हैं। फिर उसके बाद आपका ट्रिस्टन स्टब्स है जो बड़ी अच्छी फॉर्म में है, कि वो एक अच्छे बल्लेबाज हैं। फिर ईशान पोरल बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते आ रहे हैं। तो बड़ा एक अच्छा सेटअप है इनके पास, फॉरेन प्लेयर्स का और इंडियन प्लेयर्स का। तो इस समय क्या, और ये कॉन्फिडेंस ही है, देखिए टीम जीतती आ रही है, हर चीज ठीक चल रही है। दिल्ली कैपिटल्स जिस तरह से खेलती आ रही है, एक ऐसे पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ आपको अंदर जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ उनके साथ बल्लेबाजी, स्पिनिंग या गेंदबाजी में है, कोई ऐसा प्लेयर दिखा नहीं कि हम कह सके ये फॉर्म में नहीं है। डुप्लेसिस जुड़ेंगे, वो एक एडवांटेज जरूर हो जाएगा उनको, कि टीम और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इस विकेट का उनको पता है, कितने साल तक आरसीबी के लिए खेले हैं, कि पहले बैटिंग करेंगे तो किस तरह की रणनीति बनानी है, अगर बाद में करेंगे तो क्या किस माइंड सेटअप के साथ उतरना है। बिल्कुल, तो इस ये मैदान से एडवांटेज शायद वाकिफ हैं डुप्लेसिस वो आज अच्छे लेके आएंगे। जी। तो इस मैदान से वाकिफ है, मैदान की भी बात कर लेते हैं। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के अगर आंकड़े दिखाए, पहले बल्लेबाजी करते हुए 96 में से 41 मैच जीती है वो टीम। दूसरी बार बल्लेबाजी करने पर जीत का प्रतिशत थोड़ा ज्यादा है, 51 मैच जो है वो दूसरी बार बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतती है। टॉस जीतकर जीते गए मैचों की संख्या 51, टॉस हार कर जीते गए मैचों की संख्या है 41, बिना परिणाम वाले मैच है यहाँ पर 4। अब ऐसे में एक और सवाल है कि जो चिन्नास्वामी स्टेडियम का होम कंडीशन है, क्या आरसीबी उसका फायदा उठाने में कामयाब रहेगी ताउस? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस सीजन में घरेलू मैदान पर जीतना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ज्यादातर टीमें अपने मैदान पे हार रही हैं, अपने घरेलू मैदान पर। गुजरात टाइटंस एक एक्सेप्शन है। नहीं, ये तो अचंभा वाली बात है, सरप्राइजिंग वाली बात है कि आप अपने घर के ही स्ट्रेंथ यूज नहीं कर पा रहे, अपने समझ ही नहीं पा रहे। और ये देखिए, ये वैसी है जो आपको केकेआर में नजर आएगी, कि डिमांड करें कि भाई थोड़ा स्लो, थोड़ा ये। यहाँ पर कंडीशंस हमेशा बैटिंग रही है चेन्नई स्टेडियम में, और सीमर्स को थोड़ा असिस्ट किए उनके वेदर को लेकर। बट अगेन देखिए, कहीं ना कहीं वो एक ही मैच में मुश्किल हुई है, जो और एक ही मैच ही खेले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो मुझे लगता नहीं है कि अभी भी जजमेंट पे आना चाहिए, कंक्लूजन पे आना चाहिए। हाँ, द रीजन कि बड़े टोटल चेज नहीं हो पा रहे, क्योंकि टोटल्स बढ़े रहे हैं। सेकेंड इनिंग्स में आप देखेंगे, अगर फाइटिंग टोटल होता है तो समझिए हो जाता है एक तरीके से, मगर ये बड़े टोटल 200 के पार, 250 के 220 के पार, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर मुझे लगता है इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जब दूसरे मैदान में जाके दूसरी टीम्स को हरा रही है, तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही बिल्ड होता है। तो वो वही कैरी करने की कोशिश करेंगे इस मैदान पे, चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो उनका मैदान के बारे में तो बता देते हैं दर्शकों को। कुल जो 163 मैच यहाँ पर खेले गए हैं, इसमें तेज गेंदबाजों ने 496 और स्पिनर्स ने 232 विकेट लिए हैं। कुल मैच जो खेले गए हैं, ये हम आंकड़ा बता रहे हैं। और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि अभी इस हफ्ते जितने भी मैचेस हैं, सब 200 प्लस के स्कोर पर गए हैं। सरनदीप जी, आपको लगता है कि आज भी अगर पहले बल्लेबाजी होती है आरसीबी की, तो उसे कम से कम 200 का स्कोर पार करना पड़ेगा अगर उनके बॉलर्स को उसको डिफेंड करना है तो? या आपको लगता है कि उनके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो 200 से कम का स्कोर भी डिफेंड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, दुनिया के दो बेहतरीन तेज एक्सपीरियंस गेंदबाज आपके पास हैं। अब जोस हेजलवुड है, भुवनेश्वर कुमार है, बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी करते आ रहे हैं। फिर लेफ्टी हाथ के आपके पास तेज गेंदबाज है जो हर मैच में विकेट्स लेते आ रहे हैं।
देखिए आरसीबी जो बेंगलुरु का ग्राउंड है वो पहले बल्लेबाजी करे बाद वो एक अच्छा बैटिंग विकेट है, 200 रन बनते भी हैं, 200 चेज भी होते हैं और दोनों टीमों की बल्लेबाजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे अब ये चीज आती है कि पहले टॉस जीत के गेंदबाजी कौन करना यहाँ पे चाहेगा, क्योंकि ये सारा फैसला जो रजत पाटीदार ने तो सिर्फ सिक्का उछालना है, कॉल तो लेना है दूसरी तरफ से अक्षर पटेल ने। अब उनका कॉल सही गलत क्या होता है उसके ऊपर फिर रजत पाटीदार का कॉल आएगा। तो ये चीजें T20 में मुझे नहीं फर्क पड़ता कि अच्छे बैटिंग विकेट्स पे पहले खेली या बाद में, 180 रन भी बहुत होते हैं। अगर ऊपर से 2 विकेट निकलती हैं तो बड़ी से बड़ी टीम भी प्रेशर में आती है। आप देखिए एलएसजी ने 240 बनाए थे बट जीते सिर्फ 4 रन से ही है, लखनऊ पीछा कर ही चुकी थी ऑलमोस्ट, तो रन वो भी बनने को तैयार रहते हैं। आजकल टीमें प्लेयरिंग जो माइंड सेटअप है, जो प्रिपरेशन है वो 200 रन के ऊपर की होने शुरू हो गई है। अब आप देखिए पावर प्ले में हिटिंग अलग हो गई है। पंजाब की तरफ से कि प्रियांश आर्या ने 100 बनाया, 7 आउट हो रहे हैं बट उनका बदला नहीं रुका, उन्होंने 39 गेंदों में 100 बना ही दिया, तो पंजाब भी 200 बार चलेगी। तो यही चीज आज माइंड सेटअप के साथ आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स अंदर उतरेंगे। बिल्कुल, हालांकि चेज का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब चल रहा है। अभी जितने भी मैच हमने देखे हैं कोई भी सक्सेसफुल चेज नहीं हो पाया है, कोई 4 रन से हारा है तो कोई 18 रन से हारा है। लेकिन अब कुछ बैटल्स की बात कर लेते हैं। 2 इंटरेस्टिंग बैटल जो है वो हमारे सामने है। पहली बैटल है विराट कोहली बनाम मिचेल स्टार्क। 31 गेंदों का एनालिसिस हमने किया है जिसमें 72 रन बने हैं, आउट करने में कामयाब नहीं रहे। 9 डॉट बॉल्स, 9 चौके, 4 छक्के लगे हैं, 232 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन ताउस अगर एक तरफ हमने देखा डोमिनेट करते हैं मिचेल स्टार्क के सामने विराट कोहली, 232 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन फिलहाल हम देखें तो मिचेल स्टार्क भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, 9 विकेट वो ऑलरेडी ले चुके हैं। आज इस बैटल में आपको कौन भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है? ये मजेदार बैटल होने वाली है और मिचेल स्टार्क मुझे पता हंगरी नजर आ रहे पिछले के बनिस्बत देश जहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा कीमत ऑक्शन में पाई थी। बट आप 2 बड़े प्लेयर्स की बात करें, एक मॉडर्न डे लेजेंड विराट कोहली और एक उभरता एक जबरदस्त खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का मिचेल स्टार्क जो दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज है। तो ये बैटल एक स्पाइसी बैटल होगी मुझे लगता है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिसको विराट कोहली साइड करना चाहते हैं, इसको साबित करना चाहते हैं कि भाई विराट में अभी भी दम है। क्योंकि विराट कोहली, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, हर सीजन आईपीएल का वो एक नया हंगर, नया विगर के साथ आता है और यहाँ पर ये साल भी उनका एक मिशन है कि भाई एटलीस्ट हम फाइनल जीते। 18 साल हो गए और ये 18वां सीजन है। विराट कोहली का जो नंबर है 18, तो वो इनकी शुरुआत तो हो चुकी है, दिख रहा है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है, बॉडी लैंग्वेज भी दिख रही है, अप्रोच भी राइट दिख रही है। तो मिचेल स्टार्क को हैंडल करना और मिचेल स्टार्क को डोमिनेट करना वो भी एक मिशन रहेगा विराट कोहली का। तो मुझे लगता है कि ये एक बैटल जो है स्पाइसी बैटल होने वाली है इन दोनों बड़े खिलाड़ियों के बीच। स्पाइसी बैटल होगी, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। अगला बैटल है केएल राहुल वर्सेस भुवनेश्वर कुमार। 91 गेंदों का एनालिसिस है, 102 रन बने, 1 बार आउट, 41 डॉट बॉल्स, 11 चौके, 1 छक्का, 112 का जो है वो स्ट्राइक रेट रहा है। और सिर्फ भुवनेश्वर कुमार ने, जोश हेजलवुड की भी अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है शरणदीप जी, ये जो हम देख रहे हैं सिर्फ 1 बार आउट करने में कामयाब रहे, ऐसे में क्या रणनीति हो सकती है कप्तान की? रजत पाटीदार भुवनेश्वर कुमार को क्या राहुल के सामने उनको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? क्या स्ट्रेंथ आपको नजर आती है इस बैटल में? नहीं देखिए बिल्कुल जरूर लगाना चाहिए, बट एक अच्छी ऑप्शन ये भी हो सकती है कि हमने केएल राहुल को बहुत बार लेफ्टी गेंदबाजों से आउट होते देखा है, मिशेल स्टार्क से आउट होते देखा है, पाकिस्तान के शानशेन अफरीदी ने बहुत बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनको आउट किया है। यहाँ पे भी आपके पास लेफ्टी तेज गेंदबाज है तो उनको नया बॉल देना चाहिए। ऊपर से एक विकेट टेकर गेंदबाज है, आपकी विकेटें ले सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार को आप सकते हैं लेकिन आप हेजलवुड को लेके आएंगे तो बेटर है, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार जो ऊपर से गेंदबाजी करते हैं, जो स्विंग होती है, एक विकेट टेकिंग एबिलिटी है उनके पास, उनको थोड़ा सा पीछे लाना मुझे नहीं लगता ठीक रहता है। और केएल राहुल कोई ऐसे बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, एक ही मैच, अभी 2 मैच ही खेले हैं, अभी वो फॉर्म में अच्छी है, लेकिन वो कोई अटैकिंग बल्लेबाज नहीं है कि आके अटैक करना शुरू कर देगा। वो भी अपना समय लेगा, वो भी आराम से बल्लेबाजी करेगा, क्योंकि टीम के गेम प्लान से केएल राहुल को 12, 13, 14 ओवर तक बल्लेबाजी करनी है। क्योंकि अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग लाइन देखें, मैकगर्क से लेके क्रिस्टन स्टब से लेके तो सारे पावर हिटर्स हैं उनके पास। एक केएल राहुल ऐसा है जो गेम को चला सकता है, तो वो कुछ इतना मुश्किल नहीं होने वाला। भुवनेश्वर कुमार को कुछ अलग करना पड़ेगा। केएल राहुल को ही देखते हैं आज के मुकाबले में क्या होता है। फिलहाल दोनों ही टीमें जबरदस्त फॉर्म में है। फेवरेट कौन है आज आपका शरणदीप जी? मेरा जी आरसीबी। मैं आरसीबी के साथ जा रहा हूँ, इस टाइम बैंगलोर में बैठा हूँ तो उन्हीं को सपोर्ट कर रहा हूँ। ताऊ साहब बताइए आप। नहीं, मैं तो आरसीबी के साथ जाना चाहता हूँ क्योंकि आज मजबूत लग रही है और दोनों ने 3-3 जीत हासिल की है।
सिर्फ विराट कोहली की टीम, रजत पाटीदार की टीम रायदर, मैं कहूंगा एक ही हार, तो अभी 4 मैच में 3 जीत, एक हार, और इन्होंने अभी तक 3 जीत, तो शायद जी भैया, तो बराबरी आज होना हमारा चाहिए दोनों पैनल के जो है बीच। पूरी तरह से आरसीबी के साथ है और ऐसा लग रहा है कि आरसीबी के जो फैंस दुआएं मांग रहे थे सालों से, सीजन 18 जो है वाकई उनके लिए लकी होने वाला है। लेट्स सी आज के मुकाबले में क्या होता है, क्योंकि मुकाबला जबरदस्त तो होगा ही, ये तय माना जा रहा है, क्योंकि ये मैदान बेंगलुरु का अपना मैदान है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का विजय अभियान जो है वो लगातार जारी है और अलग अलग जगहों पर वो जीतती आ रही है। लेट्स सी आज के मुकाबले में क्या होता है। मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स जो नंबर 2 पर है और आरसीबी जो नंबर 3 पर इस बार है। फिलहाल क्रिकेट प्रेडिक्टा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सरनदीप और ताऊस, आपका शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह के स्टैट्स और एनालिसिस के लिए आप लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टा के साथ।